नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश चुग आज कक्षा 9 का पाठ 8 ललद्यद के वाक्य प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1, रस्सी शब्द यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? रस्सी शब्द यहाँ नश्वर शरीर अर्थात सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कच्ची है अर्थात कभी भी टूट सकती है। प्रश्न संख्या 2, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का तरीका सही नहीं है। प्रश्न संख्या 3, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य ईश्वर से मिलन की व्याकुलता से है। प्रश्न संख्या 4, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई, जेब टटोली कौड़ी न पाई पंक्ति का भाव यह है कि अपने पूरे जीवन में सद्कर्म रूपी पूंजी एकत्र नहीं कर पाई, क्योंकि सहज भाव से प्रभु भक्ति न करके हठ योग का सहारा लिया और सारा जीवन इसी में निकल गया। अर्थात भवसागर पार करने के लिए पास में कुछ भी नहीं है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी पंक्ति का भाव यह है कि मनुष्य को संयम रखते हुए सदैव मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। भोगों के अत्यधिक सेवन से मनुष्य को रोगों की प्राप्ति होती है तथा भोगों से अत्यधिक दूरी बना लेने से मन में अहंकार जाग उठता है। प्रश्न संख्या 5, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्यद ने क्या उपाय सुझाया है? बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्यद ने यह उपाय सुझाया है कि न तो भोगों में अत्यधिक लिप्त रहो और न ही भोगों से अत्यधिक दूर रहकर शरीर को सुखाओ। भोग और त्याग के बीच उचित संतुलन बनाकर रखो, तभी प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा। प्रश्न संख्या 6, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? उत्तर 6, उपयुक्त भाव प्रकट करने वाली पंक्तियां निम्नलिखित हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई मांझी को दूं क्या उतराई। प्रश्न संख्या 7, ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय है जिसने परमात्मा को जाना हो, आत्मा को जाना हो। आज इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।